तो ये बीजेपी जैसी अनुशासन पर तरजीह देने वाली पार्टी, विनोद, अब वहां पर सरकार संगठन बिल्कुल ही मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव वाला खेल दिख रहा है। ये तो अगर जो बात मनोज कह रहे हैं उन्हें मैं सही मानूं। देखिए संदीप, 2004 याद कीजिए और 2009 याद कीजिए, तब भी बीजेपी में यही स्थिति थी। और 2014 में कांग्रेस में यही स्थिति थी। जब पार्टी हारती है तो तमाम सारे अंतर्विरोध उभर के सामने आ जाते हैं। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये होता, वो होता, ये हो जाता तो ये हो जाता। मूल कारण पर कोई नहीं जाता है कि आप हारे क्यों। देखिए, मतलब अब यहां पर मैं थोड़ा सा बीच में आपकी बात काट रहा हूं। यहां पर कांग्रेस ने झूठा प्रलोभन दिया। अरे 2.25% की पार्टी वो झूठा प्रलोभन दे गई और लोगों ने मान लिया। राहुल ने हिंदुओं का अपमान किया। अरे फैजाबाद कैसे हार गए ये बताइए ना। राहुल ने अपमान किया और फैजाबाद आप हार गए। फैजाबाद से लेकर चित्रकूट तक। हाँ देखिए, और मैं उनका पढ़ रहा था, भूपेंद्र चौधरी जी का, वो कह रहे हैं अखिलेश सावधान। हाँ कांग्रेस बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे हैं। मतलब अखिलेश के जैसे ऐसा लग रहा है कि वो सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। हाँ। और दरअसल अगर एनालिसिस करें तो बीजेपी ने अपने सहयोगियों की जमीन ली है, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो। आप कहीं का देख लीजिए, जहां भी बीजेपी ने, आज उड़ीसा उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हाँ। तो कांग्रेस तो जमीन खोती चली गई है अपने सहयोगियों के चक्कर में, वो अलग विषय है। एक बात मैं बताऊं, उत्तर प्रदेश की तासीर ये है कि जब भी किसी राष्ट्रीय पार्टी के मुख्यमंत्री और केंद्रीय नेतृत्व में टकराव होता है, ये हाल होता है। इंदिरा गांधी और बहुगुणा की लड़ाई हुई 77 में, आपने देख लिया। कल्याण सिंह उसके पहले मुलायम सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह में लड़ाई हुई, सामने नतीजा आया। और कल्याण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र अभी मनोज ने किया, मैं बार बार करता हूं। लगभग मुझे वही तस्वीर दिखाई पड़ रही है जिस तरह योगी आदित्यनाथ, आप याद कीजिए वो तस्वीर, दो तस्वीरें 2022 के चुनाव से पहले बहुत चर्चित हुई। एक तस्वीर थी जिसमें प्रधानमंत्री जी पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन करके गाड़ी में बैठ के चल रहे हैं और बगल में योगी आदित्यनाथ पैदल चल रहे हैं, जो बड़ी वायरल हुई। और उस पर काफ़ी, उसके बाद अगली तस्वीर वायरल हुई जिसमें मोदी जी की, उनके योगी जी के कंधे पर हाथ रख करके उनको अभयदान जैसा देते हुए आगे चल रहे हैं, वो उसके काउंटर में थी। तो यहां से ये संकेत मिल रहा था कि केंद्र और उत्तर प्रदेश के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। अभी मनोज राजन बता ही रहे थे कि डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी किस तरह से योगी आदित्यनाथ की भूमिका पर भी थोड़ा और अगर हम रोशनी डालें, शीतल, देखिए उत्तर प्रदेश के अलावा योगी आदित्यनाथ, मोदी के बाद योगी, ये नैरेटिव तो कई महीनों, सालों से, अगर मैं कहूं 2022 से ये चलना शुरू हो गया। लेकिन बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्रियों पर अगर हम नजर डालें तो, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हिमंता बिस्वा शर्मा के अलावा बाकी अब ऐसे शख्स अलग अलग राज्यों में, चाहे वो गुजरात हो, वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, ऐसे लोगों को, और उड़ीसा में अब मुख्यमंत्री बना दिया गया है जो करिश्माई या वो उनकी अपनी कोई स्टैंडिंग हो, ऐसा नहीं है। वो दरअसल केंद्रीय नेतृत्व जैसा चाहेगा, जैसा चाहता है वैसा करते ही पाए जाएंगे। तो ये योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नेतृत्व में भी एक सीधी फाइट हो रही है। इसका क्या नतीजा होता है, आने वाले दिनों की बीजेपी की दशा और दिशा भी तय होगी। बिल्कुल। मैं आपको अजीत भारती, जो एक राइट विंग हैंडल है बहुत प्रसिद्ध, जिन पर अभी कर्नाटक में एक मुकदमा हो गया था फर्जी ट्वीट पर, और वहाँ की पुलिस नोटिस देने आई थी तो उसको नोएडा की पुलिस ने उठा के पकड़ लिया था, कर्नाटक के पुलिस वालों को। उनका आज का ट्वीट है, यूपी से समाचार आ रहे हैं कि योगी के विरोध में विधायकों को उकसाया जा रहा है। यह कार्य उत्तर प्रदेश के किसी पूर्व / वर्तमान उप मुख्यमंत्री द्वारा ऊपर से आ रहे निर्देशों के आधार पर हो रहा है। किसी तरह से चुनाव में हुई हार का पूरा भार योगी पर डालने के उपक्रम चल रहे हैं। ऊपर के लोग राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया का भी पूर्ण सदुपयोग कर रहे हैं। आप सोचिए कि जो बिल्कुल नो होल्ड्स बार्ड है ये लड़ाई, ये राइट विंग, आर पार की लड़ाई हो रही है। ये राइट विंग के 5-6 हैंडल्स में से है जो सीधे प्रधानमंत्री जिनको समर्थन करते हैं, जिनके लिए फॉलो करते हैं, फोर्स जिनको सुरक्षा देती है दूसरे राज्यों की पुलिस अगर उनके खिलाफ आ जाए, जो तमाम फेक न्यूज फैलाते हैं और तमाम चीजें करते हैं, और ये सुरक्षित लोग हैं। ये कह रहे हैं कि ये लड़ाई कौन लड़ रहा है, सीधा इशारा केशव प्रसाद मौर्य का है। नाम वर्तमान, पूर्व या वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य और वो क्या नाम, हमारे ब्रजेश पाठक। तो सीधी है बात, अब उसमें कुछ छुपा नहीं है कि अमित शाह का कैंप केंद्र से चल रहा है, योगी जी वहां निशाने पर हैं, योगी जी अपना जैसे राज्य चला रहे हैं उसकी अपनी कॉन्ट्रडिक्शंस है।
जो वहां मूल समस्या है, जिस पर वहां के एक पूर्व विधायक मोती सिंह ने अपने भाषण में कहा था, मंत्री भी है पूर्व और मंत्री रह चुके हैं, बड़ा मजबूत नेता कि भाई उन्होंने अपने 42 साल के राजनीतिक कैरियर में थाने और तहसील का इतना भ्रष्टाचार आज तक नहीं कल देखा। मैंने जिक्र किया था शो में Yes. उनके इस बयान का। ये वो मूल समस्या है जिसको कोई छूना न चाहता है, न एड्रेस करना चाहता है। कोई वोटर लिस्ट में धांधली देख रहा है, कोई कहीं देख रहा पर है। विनोद, Shortcut इसमें फिर तो ढूंढे जा बात ये देखिए, जिम्मेदारी तो कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व की भी है और राज्य सरकार जो चला रहे हैं उनकी भी है। जी। पर यहाँ बलि का बकरा कौन बनेगा, वहां पर लड़ाई अटकी हुई है क्या? असली समस्या वही है कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में बलि का बकरा कौन बने। अब आप एक भूपेंद्र चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, अपना मुरादाबाद में वो चुनाव हार जाती है बीजेपी, क्यों? क्योंकि क्या भूपेंद्र चौधरी जी को ये पता नहीं था कि सर्वे सिंह जो है वो किस स्थिति में है? उनका तो खुद राजनीतिक अस्तित्व और हैसियत पर सवालिया निशान है। भाई वो जाट समाज से आते हैं और संजीव बाल्यान भी हार गए मुरादाबाद से, वो नहीं जितवा पाए अपने उम्मीदवार को। खैर उनका स्वर्गवास भी हो गया। उम्मीदवार भी कैसा दिया उन्होंने, और आप देखो टिकट जब बांट अब रहे थे सबसे बड़े जाट नेता बन गए जयंत चौधरी बीजेपी के खेमे में। बिल्कुल, ये तो भूपेंद्र चौधरी के लिए उनकी भाई, अपने अस्तित्व पर सवाल है। जितनी भी शिकायतें हैं, इनमें से कोई भी बनारस पर तो लागू नहीं होती ना। न वहां से बेहतर और बनारस और लखनऊ का दरअसल कोई विश्लेषण भी हुआ है। हाँ, वो उनको दोनों प्रत्याशी- 78 सीटों पर समीक्षा हुई है, 2 सीटें हटा दी गई। जी जी जी। भाई बनारस पर लागू नहीं होती, अमेठी पर लागू नहीं होती। अमेठी में भी तो स्मृति ईरानी जैसा मजबूत हाँ, उम्मीदवार जो था। चाहा उन्होंने वो प्रशासन रखा, जो चाहा वो उसको और उनके change सामने किया, किशोरीलाल शर्मा जिसे चाहा कोई बहुत उसको giant killer तो नहीं नियुक्त थे। किया, जिसे एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।